तो चलिए आज बात करते हैं मध्य भारत के एक बहुत ही अनोखे मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो देखने में तो काफी साधारण सा लगता है, पर असल में है नहीं। इसके अंदर ना कई परतें हैं, कई कहानियां छुपी हुई हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये जो दिख रहा है यही है वो कुखरामठ मंदिर। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है ये। और यकीन मानिए ये सिर्फ पत्थर की एक पुरानी इमारत नहीं है। अरे ये तो समझिए पत्थरों में उकेरी गई एक जीती जागती कहानी है। और इस कहानी के अंदर भी ना कई राज छुपे हैं। और सबसे पहला राज वो तो इसके नाम में ही है, कुकरामाठ। थोड़ा अजीब नाम है ना एक मंदिर के लिए। ये नाम जुड़ा है एक वफादार कुत्ते की कहानी से। पर कहानी क्या है और इस मंदिर के बारे में ये क्या बताती है? अच्छा, तो जो स्थानीय लोक कथाएं हैं ना, उनके हिसाब से इस मंदिर का एक और नाम है ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। मतलब कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला मंदिर। और इसके नाम के पीछे एक बड़ी दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी है वफादारी की, एक बहुत बड़ी गलतफहमी की और फिर प्रायश्चित की। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बंजारे को कर्ज के बदले अपने प्यारे से कुत्ते कुकर को गिरवी रखना पड़ा। लेकिन कुत्ते ने अपनी वफादारी दिखाई और सेठ के चोरी हुए पैसे ढूंढ निकाले। अब सेठ तो खुश हो गया और उसने कुत्ते को आजाद कर दिया। पर यही कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। एक गलतफहमी में बंजारे को लगा कि कुत्ता भाग कर आया है और उसने गुस्से में उसे मार डाला। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने प्रायश्चित के तौर पर यह मंदिर बनवाया। सोचिए, इस मंदिर की नींव एक कितनी गहरी व्यक्तिगत त्रासदी पर रखी गई है। पर रुकिए, ये लोक कथा तो बस कहानी की शुरुआत है। इस मंदिर का जो असली राज है ना, वो इसकी दीवारों पर बनी मूर्तियों में छिपा है। एक ऐसा राज जिसे कला के जानकारों ने दुनिया के सामने रखा है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये मूर्तियां 12वीं सदी के जो कलचुरी राजवंश थे उनकी टिपिकल आर्ट स्टाइल जैसी ही लगती हैं। वही बारीक नक्काशी, वही शाही अंदाज जो उस दौर के दूसरे मंदिरों में भी आम है। तो फिर इसमें इतना खास क्या है ना? सवाल तो यही है। पर अगर जरा और ध्यान से देखें तो इन पत्थरों में एक ऐसी कहानी दिखती है जो बड़े-बड़े राजवंशों और साम्राज्यों से कहीं आगे की है। और यहीं पर असली राज सामने आता है। रिसर्च करने वालों ने पाया कि इन मूर्तियों के जो चेहरे हैं, जो गहने हैं, पहनावा है, वो सब असल में उस इलाके के स्थानीय आदिवासी समुदायों से मिलता जुलता है। ये एक कमाल की खोज थी और इसी ने इस मंदिर को और भी ज्यादा खास बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कि कुकरामाठ सिर्फ एक शाही मंदिर नहीं है। ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का संगम है। एक तरफ शाही कलचुरी कला और दूसरी तरफ वहां की जिंदा दिल स्थानीय आदिवासी कला का एक गजब का मिश्रण। चलिए इस फ्यूजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये मंदिर मानो पत्थर में हो रही एक बातचीत जैसा है। एक तरफ मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो ऊंचा सा शिखर है, वो कलचुरी साम्राज्य की ताकत दिखाता है, शाही अंदाज। और दूसरी तरफ मूर्तियों के चेहरे, उनके बाल, उनके गहने, वो सब वहाँ के लोकल कारीगरों की कला और उनकी संस्कृति की कहानी सुनाते हैं। और जानते हैं, ये मिलाप सिर्फ कला तक ही नहीं था। ये मंदिर धार्मिक सहिष्णुता का भी एक बड़ा सबूत है। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि ये शायद शुरू में एक विष्णु मंदिर था जिसे बाद में शिव मंदिर बना दिया गया। इतना ही नहीं, आसपास जैन मूर्तियों के टुकड़े भी मिले हैं। ये दिखाता है कि कल्चरी शासन में ये इलाका कई धर्मों का घर था एक साथ। कुकरामाठ की ये कहानी दरअसल हमें एक बड़े कैनवस पर देखने के लिए मजबूर करती है। ये मंदिर कोई अकेली इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसे पूरे इलाके के इतिहास का हिस्सा है जो हमेशा से संस्कृतियों के मेल जोल का एक सेंटर रहा है। सदियों से मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है ना, ये कला और वास्तुकला का एक तरह से संगम रहा है, एक मेल्टिंग पॉट। यहाँ अलग अलग राजवंश आए और अपनी छाप छोड़ते गए, जिसने इस इलाके को एक बहुत ही खास पहचान दी है। जरा सोचिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य काल के सांची के वो विशाल स्तूप, फिर 5वीं सदी में गुप्त काल की शुरुआती हिंदू मंदिर, और फिर 10वीं से 12वीं सदी में कलचुरी और चंदेलों के बनाए शानदार मंदिर, जिनमें विश्व प्रसिद्ध खजुराहो भी है। ये पूरा इलाका आर्किटेक्चर के विकास का एक जीता जागता म्यूजियम है। और कुकरामाठ इसी शानदार विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पुराना मंदिर हमें सिखाता क्या है?
इसकी असली विरासत क्या है? देखिए, कुकरामाट सिर्फ एक खंडहर नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को हमेशा कई नजरियों से देखना चाहिए। ये एक वफादार कुत्ते की वो दिल छू लेने वाली कहानी है। ये शाही और स्थानीय कला का एक नायाब संगम है। और सबसे बढ़कर ये इस बात का सबूत है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं बनाते, बल्कि वो गुमनाम स्थानीय कारीगर भी बनाते हैं जो पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर एक साधारण सा दिखने वाला मंदिर अपने अंदर इतनी सारी कहानियां छिपा सकता है, तो फिर हमारी दुनिया की दूसरी इमारतों और स्मारकों के पत्थरों में और न जाने कितनी अनकही कहानियां लिखी होंगी, जो बस किसी के खोजने का इंतजार